नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MKT क्लासेस हरियाणा पर। तो दोस्तों आज हम फिर आपके लिए लेके आए हैं जो हमारी हरियाणा जीके की 2000 क्वेश्चनों की MCQ क्वेश्चन सीरीज चल रही है, उसके पार्ट 17 की वीडियो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे एंड में एक क्वेश्चन पूछा था, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। उसका आंसर आपको बता देता हूँ। तो क्वेश्चन था कि 1983 ईस्वी में कुवैत में हुई 5वीं ट्रैक एंड फील्ड मीट में 20 किलोमीटर पैदल चाल में पुनः स्वर्ण किसने जीता था। तो जो 1983 के अंदर जो कुवैत में 5वीं ट्रैक एंड फील्ड मीट जो 20 किलोमीटर की पैदल चाल थी, उसमें पुनः स्वर्ण किसने जीता था। तो राइट आंसर रहेगा सी, चांदराम ने। तो बढ़ते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि मोरनी क्षेत्र में कौन सा वृक्ष पाया जाता है। तो मोरनी क्षेत्र में कौन सा वृक्ष पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास सी, चीड़ का वृक्ष। तो चीड़ का वृक्ष क्या है, जो शिवालिक की पहाड़ियों की तरफ मोरनी का क्षेत्र है वहां पर पाया जाता है। ब्रिटिश सरकार के द्वारा शमसूल उलेमा की उपाधि किसे दी गई थी। तो जो ब्रिटिश सरकार है इसके द्वारा शमसूल उलेमा की उपाधि किसे दी गई थी, तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास बी, अल्ताफ हुसैन हाली को। और इनका संबंध कहाँ से था, तो इनका संबंध क्या है, पानीपत से था। ठीक है, तो कहाँ से था इनका संबंध, पानीपत डिस्ट्रिक्ट से था। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपके लिए लिख दिया है, पानीपत। ठीक है, रोहतक से हरियाणा तिलक नामक साहित्यिक पत्र का प्रकाशन किया था। तो जो रोहतक से हरियाणा तिलक नामक साहित्यिक पत्र है, इसका प्रकाशन किसने किया था, तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास सी, पंडित श्री राम शर्मा ने। ठीक है, तो किसने किया था, पंडित श्री राम शर्मा ने। और एक पत्र और है इनका, हरियाणा का इतिहास, वो भी क्या है, जो श्री राम शर्मा है इन्होंने लिखा था। बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे। तो जो बाण भट्ट है ये किसके दरबारी कवि थे, इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास ए, हर्षवर्धन के। हरियाणा में अम्बाड़ा कैंटोनमेंट यानी छावनी की स्थापना कब हुई थी। तो जो अम्बाड़ा छावनी है हरियाणा के अंदर, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास ए, 1843 में। प्रभाकर वर्धन जो वर्धन वंश राजवंश का प्रथम राजा था जिसने अपनी राजधानी स्थापित की। तो जो प्रभाकर वर्धन है जो कौन थे, वर्धन वंश के पहले शासक थे और इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया था, तो इसका राइट आंसर रहेगा ए, थानेसर को। हरियाणा में शीतला माता का मंदिर किस वास्तुशिल्पीय पैटर्न पर डिजाइन किया गया है। तो जो शीतला माता का मंदिर है इसकी जो शैली है वो कौन सी है, तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास सी, राजस्थानी शैली में इसको क्या है, डिजाइन किया गया है। हरियाणा में गांव जगमग गांव योजना प्रारंभ की गई थी। तो ये योजनाएं भी कई बार एग्जाम में आती है कि जो गांव जगमग गांव योजना है इसे कब शुरू किया गया था, तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास ए, 1 जुलाई 2015 को। स्काई लार्क, काला अम्ब, बलूजे समालखा पर्यटक स्थल कहाँ स्थित है। तो जो स्काई लार्क और काला अम्ब और जो बलूजे समालखा है, ये तीनों पर्यटक स्थल हरियाणा में कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर रहेगा सी, पानीपत में। लक्ष्मी नारायण मंदिर हरियाणा के किस जिले में है। तो जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है ये हरियाणा के कौन से जिले में है, इसका राइट आंसर रहेगा बी, कुरुक्षेत्र में। गुड़गांव फरुखनगर मार्ग पर स्थित हरियाणा के सुल्तानपुर पक्षी विहार की खोज किसने की थी। तो जो सुल्तानपुर पक्षी विहार है जो कहाँ पर है, ये गुरुग्राम में है और इसकी जो खोज है ये किसने की थी, तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास ए, पीटर जैक्सन ने। हरियाणा में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो हरियाणा में पूछा है कि जो हरियाणा में चिश्ती संप्रदाय है इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर रहेगा बी, शेख फरीद ने। और दोस्तों कई बार पूछता है कि वैसे भारत के अंदर चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो भारत के अंदर की थी शेख जो मोइनुद्दीन। ठीक है, मोइनुद्दीन, ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती, उन्होंने क्या है जो भारत के अंदर क्या है, तो इसकी स्थापना करी थी। किसकी स्थापना करी थी, चिश्ती संप्रदाय की। तो हरियाणा के अंदर करी थी शेख फरीद ने और भारत के अंदर जो मोइनुद्दीन चिश्ती है उन्होंने क्या है, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना करी थी। गुरु तेग बहादुर शहादत देने दिल्ली जाते समय रास्ते में 13 दिन किस पवित्र स्थल पर रुके थे। तो गुरु तेग बहादुर जो है दिल्ली जाते समय रास्ते में 13 दिन कौन से पवित्र स्थल पर रुके थे, तो इसका राइट आंसर रहेगा गुरुद्वारा लाखन माजरा में। मामा भांजा की दरगाह कहाँ स्थित है। तो जो मामा भांजा की दरगाह ये कई बार क्या है एग्जाम में पूछी जाती है, तो यह कहाँ पर स्थित है, इसका राइट आंसर रहेगा ए, सोनीपत में।
पंजाब के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर गोपी चंद भार्गव हरियाणा के किस जिले के थे? तो जो पंजाब के पहले मुख्यमंत्री थे कौन थे? गोपी चंद भार्गव थे। ये हरियाणा के कौन से जिले से थे? तो इसका राइट आंसर रहेगा बी, सिरसा जिले के। सम्मा नामक पर्यटक केंद्र हरियाणा के किस नगर में स्थित है? तो जो सम्मा नामक पर्यटक केंद्र है ये हरियाणा के कौन से नगर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा डी, गुड़गांव में। शाह कुली खान के द्वारा निर्मित आराम ए कौसर बाग कहाँ अवस्थित है? तो जो शाह कुली खान है इसके द्वारा जो क्या है आराम ए कौशल बाग, और ये क्या हम कह सकते हैं कि जो जल महल है, तो ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ये है हमारा नारनौल में। राइट आंसर रहेगा नारनौल, महेंद्रगढ़ के अंदर। तो आराम ए कौसर बाग कहाँ पर है? नारनौल के अंदर है। सरस्वती नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? तो जो सरस्वती नदी है ये हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा डी, आदि बद्री यमुनानगर से। तो आदि बद्री कहाँ पर है? ये यमुनानगर में है, और यह आदि बद्री यमुनानगर से हरियाणा में प्रवेश करती है। पांडु पिंडारा में किस तिथि को पूर्वजों का पिंडदान किया जाता है? तो जो पांडु पिंडारा है ये हमारा जींद केंद्र है, और यहाँ पर किस तिथि को पूर्वजों का जो है पिंडदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ए, सोमवती अमावस्या को। किस पवित्र सरोवर का पानी सतयुग से लेकर आज तक नहीं सूखा है? तो हरियाणा के अंदर एक ऐसा सरोवर है जिसका पानी क्या है जो सतयुग से लेकर आज तक भी नहीं सूखा है। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास बी, पुंडरीक सरोवर। और ये पुंडरीक सरोवर पूछे कहाँ पर है? तो ये हरियाणा के अंदर कैथल में है। श्री चौरंगीनाथ के द्वारा निम्न में से किसकी स्थापना की गई थी? तो जो चौरंगीनाथ है इन्होंने हरियाणा में किसकी स्थापना करी थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा बी, अस्तलबोहर मठ की स्थापना करी थी। और ये कहाँ पर करी थी? अस्तलबोहर मठ कहाँ पर है? तो ये हमारा रोहतक में है। डोसी तीर्थ स्थल किस ऋषि से जुड़ा हुआ है? तो जो डोसी तीर्थ स्थल है ये हमारा महेंद्रगढ़ में है, और यह कौन से ऋषि से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर रहेगा सी, चव्यन ऋषि से। कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जो कोस मीनार है इनका निर्माण है किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा सी, शेरशाह सूरी ने। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 1669 में धार्मिक नीति के विरोध में निम्न में से कौन सा विद्रोह हुआ था? तो औरंगजेब के शासनकाल में जो 1669 में धार्मिक नीति के विरोध में एक विद्रोह हुआ था, तो वो कौन सा विद्रोह हुआ था? तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास बी, जाट विद्रोह है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय जो कि पहले लाहौर उच्च न्यायालय कहलाता था की स्थापना हुई? तो जो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय है पहले ये क्या है लाहौर उच्च न्यायालय कहलाता था। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा ए, 1919 में। भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय स्थित है? तो भारतीय सेना का जो पश्चिमी कमांड है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा डी, चंडी मंदिर। निम्न सभी हरियाणा राज्य के लोक नृत्य है सिवाय, तो इनमें बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा नृत्य है जो हरियाणा का नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा बी, दमान। तो दमान जो क्या है ये हरियाणा का लोक नृत्य नहीं है। बाकी जो क्या है धमाल, गुग्गा नृत्य और लूर नृत्य ये सभी क्या है हरियाणा के लोक नृत्य है, लेकिन जो दमान है ये हरियाणा का लोक नृत्य नहीं है। चोटांग नदी का ऋग्वेद कालीन नाम है? तो चोटांग नदी है इसको ऋग्वेद में क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा डी, दृश्यद्युति नदी। प्रसिद्ध कहानी लेखक विशंबरनाथ कौशिक प्राय लिखते थे जो मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। तो जो विशंबरनाथ कौशिक क्या है जो लिखते थे, जो क्या है मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुए थे, तो क्या चीज लिखते थे वो, कौन से ऐसे पत्र लिखते थे? तो इसका राइट आंसर रहेगा बी, दुबे जी के पत्र। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल की स्थापना कब हुई? तो जो केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान है ये हमारा करनाल में है। तो इसकी स्थापना है कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा डी, 1969 में। निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल हिसार हरियाणा की खुदाई में मिला? तो ऐसा कौन सा हड़प्पा स्थल है जो क्या हिसार की खुदाई के दौरान मिला था? तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास ए, बनावली। ठीक है, और वर्तमान में जो बनावली है ये हमारा कौन से जिले में आता है? तो ये हमारा फतेहाबाद जिले में आता है। कुरु की राजधानी जो कि वर्तमान हरियाणा दिल्ली में क्या है 16 महाजनपदों में से एक था। तो जो कुरु प्रदेश है इसकी राजधानी उस समय क्या हुआ करती थी जब क्या है 16 महाजनपद होते थे? तो इसका राइट आंसर रहेगा ए, इंद्रप्रस्थ। तो कुरु की राजधानी कौन सी थी? इंद्रप्रस्थ थी।
तोशाम के एक बड़े पहाड़ पर भारत की एक कंपनी बहुमूल्य खनिज की खोज का काम कर रही है, उस कंपनी का नाम बताना है। तो जो तोशाम का एक बड़ा पहाड़ है उस पर क्या है, भारत की एक कंपनी एक खनिज की खोज का काम कर रही है, तो उस कंपनी का नाम क्या है, तो उस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हरियाणा का एकमात्र जिला जिसमें सबसे ज़्यादा वन है, तो हरियाणा का एकमात्र जिला कौन सा है जिसमें क्या है सबसे ज़्यादा वन है, तो इसका राइट आंसर रहेगा डी, पंचकुला में। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तो भारत की जो प्राचीनतम यानी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाएं कौन सी है, तो इसका राइट आंसर रहेगा बी, अरावली पर्वत श्रृंखलाएं। निम्न में से किसने जमींदार लीग की स्थापना की थी, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि किसने जो क्या है जमींदार लीग की स्थापना की थी, तो इसका राइट आंसर रहेगा ए, सर छोटू राम ने। चांद मासिक पत्रिका में दुबे के नाम से हास्य व्यंग्य कौन लिखा करते थे, तो जो चांद मासिक पत्रिका होती थी कि उसमें क्या है दुबे के नाम से जो क्या हास्य व्यंग्य कौन लिखते थे, तो इसका राइट आंसर रहेगा ए, विशंबरनाथ कौशिक। निम्न में से कौन हरियाणा राज्य की कमिश्नरी है, तो इनमें से कौन कौन सी जो क्या हरियाणा राज्य की क्या है जो पुलिस कमिश्नरी है, इसका राइट आंसर रहेगा डी, ये सभी कौन कौन सी है, गुरुग्राम, पंचकुला और फरीदाबाद, ये तीनों क्या है हरियाणा राज्य की पुलिस कमिश्नरी है। कालका उपमंडल हरियाणा के किस जिले में आता है, तो जो कालका उपमंडल है ये हरियाणा के कौन से जिले में आता है, इसका राइट आंसर रहेगा सी, पंचकुला जिले में। तो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन आता है जिसका जवाब देना है आप लोगों ने कमेंट के अंदर। तो क्वेश्चन है कि हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म हुआ, तो जो पंडित नेकीराम शर्मा है इनका जन्म कब हुआ था, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट के अंदर देना है। और वीडियो कैसी रही आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे यूट्यूब चैनल MKT क्लासेस हरियाणा को सब्सक्राइब करना। थैंक यू ऑल ऑफ यू वाचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।